हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडुटेरिया के बीपीएससी 68th मॉडल प्रैक्टिस सेट से सेट 7 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है। तो लिंग अनुपात बिहार में 918 है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जबकि राष्ट्रीय लिंग अनुपात जो है 943 है। राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ये सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, ये भी सही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शिवहर नहीं है, मुंगेर है, तो ये गलत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, मुंगेर नहीं है। तो इसमें से कौन सा गलत है? 2 गलत है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीकी महाद्वीप का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस लवण की होती है? तो सोडियम क्लोराइड की होती है, NaCl। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? तो माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने की घोषणा की है। राइट ऑप्शन दक्षिणी अंडमान, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कीजिए। नेओरा घाटी कहाँ पे? असम में है, ये सही है। तो ए का 1 हो जाएगा। चुम्बी घाटी कहाँ पे है? चुम्बी घाटी तिब्बत में है, तो बी का 2 हो जाएगा। दुजुक घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में है, सी का 3 हो जाएगा। युमथांग घाटी सिक्किम में है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें से 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा यहाँ वनस्पतियों की पत्तियाँ मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है? वो है भूमध्य सागरीय वन बायोम। भूमध्य सागरीय वन बायोम। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो अधिक जैव विविधता परितंत्र में ऊर्जा की मांग को कम करती है, नहीं। अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र अधिक भंगुर होते हैं, बिल्कुल नहीं। अधिक जैव विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है, बिल्कुल ये सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। जैव विविधता की अधिकता जीव जंतुओं की संख्या पर अंकुश लगाती है, बिल्कुल नहीं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च जैव विविधता का मतलब है कि उस पारिस्थितिकी तंत्र में जीन और प्रजातियों की अधिक विविधता है। जीन और प्रजातियों की एक बड़ी विविधता का मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र बाहरी तनाव की स्थिति में प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र अधिक टिकाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा का स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। यदि भारत में कर्क रेखा का स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। कर्क रेखा का स्थान पर विषुवत रेखा की स्थिति में तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केन नदी प्रवाहित होती है उसे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। तो 68 में लागू किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन मार्च 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था? तो 100वें संविधान संशोधन 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो 18वें भाग से है। 18th भाग में यह अनुबंध किया गया है 352 से आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपी इस पर लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी लिया गया है आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन ये भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ का गठन में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A में दिया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सही है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 50 में नहीं, आर्टिकल 51 में दिया गया है। 51 में 50 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के संबंध में ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 50 में। तो राइट ऑप्शन डी होगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, संसद के किसी भी सदन में नहीं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सदन में नहीं, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, स्पीकर को सौंपती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? वो है अनुच्छेद 153। राइट ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 156 में क्या दिया गया है? राज्यपाल की पदावधि के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं दी गई है और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में कितने संसद सदस्य चुन करके आते हैं? तो 19 संसद चुन करके आते हैं यूनियन टेरिटरी से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी सीएम बनी थी 1963 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। और भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन राष्ट्रपति कभी नहीं बने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है? तो अशोक के द्वितीय अभिलेख में चेर चोल पांड सात्यपुत्र एवं ताम्रपर्णी राज्य का उल्लेख मिलता है। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ओनली 1 बार किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। 3 बार यमुना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी थी? एपियान ने दी थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, किंतु इस भूभाग के वे मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का उपभोग कर सकते थे। राइट ऑप्शन सी होगा, इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था?
तो जियाउद्दीन बर्नी का। बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख़ फिरोज़शाही एवं फतवा जहांदाही। बर्नी का मानना था कि बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और मुनाफाखोरी से भी आम जनता का शोषण करते थे। तो ये हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का यात्री निकोली डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के टाइम में। देवराय प्रथम, राइट ऑप्शन ए होगा। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 के तक रहा और निकोली कोंटी जो है 1420 में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसे राक्षस तंगड़ी एवं बनिहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें बहमनियों के संग में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इसमें विजयनगर की पराजय हुई। तो इसमें अहमदनगर शामिल था, बीदर शामिल था, गोलकुंडा शामिल था, लेकिन बरार शामिल नहीं था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? अकबर के शासनकाल में की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो अद्वैतवाद पर आधारित था। राइट ऑप्शन डी होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन था यह। इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा व अवतारवाद का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एमजी रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा स्थापित किया गया था। यह वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार का एक भाग था। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इसने अंतरजातीय विवाह का विरोध और बहुविवाह की वकालत की थी। राइट ऑप्शन ए होगा, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये दो कट गया। जी सुब्रमण्यम अय्यर और केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी, हिंदू के बाद केसरी है, केसरी के बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में बंगाली के एसएन बनर्जी थे। बंगाली के एसएन बनर्जी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ रहा है यहाँ, गंगा प्रसाद वर्मा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो डी सही हो रहा है। उसके बाद में हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा थे। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो डी वाला सही आ रहा है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। 1764 में। बेलोर का सिपाही विद्रोह ये हुआ था 1806 में। और कच्छ का विद्रोह ये हुआ था 1819 से 31 में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 में, और बाकी जो बाद ही में हुए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम क्या है? तो दिल्ली में 11 मई 1857 को हुआ था। लखनऊ में 4 जून 1857 को, कानपुर में 5 जून 1857 को और इलाहाबाद में 6 जून 1857 को हुआ था। सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद में लखनऊ, देन कानपुर, इलाहाबाद। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। सी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो टेलर और आउट्रम ने 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है। राइट ऑप्शन डी होगा। सर जॉन लॉरेंस इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहते हैं। रीज इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध कहते हैं। टी आर होम्स इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कांग्रेस के 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता S श्रीनिवास अयंगर ने की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इनकी ही देन थी। इन्हीं दोनों कारकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया, जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ। राइट ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का चयन इंडियन सिविल सर्विस के लिए हुआ था, किंतु तकनीकी आधारों पर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। बाद में वे न्यायालय का सहारा लेकर चयनित हो गए, किंतु शीघ्र ही खोखले आधारों पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। राइट ऑप्शन डी होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में जी सुब्रमण्यम, पी आनंदचार्लू तथा बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंदचार्लू एवं बी राघवाचारी। MG रानाडे नहीं थे इसमें। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था? लाला लाजपत राय। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष द्वारा 1893 में लिखा एवं प्रकाशित किया गया था। इसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। राइट ऑप्शन ए होगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो PN बापट को भेजा गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया था। इस घटना को बर्लिन कमिटी फ्लैग भी कहा जाता है। तो स्टुटगार्ट राइट ऑप्शन डी होगा। ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, कांग्रेस आंदोलन में नेतृत्व पर। इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सही, ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी होती रही, जिसका प्रमुख कारण यह था कि प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस पर उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था। कई मामलों में उद्देश्यों को लेकर भी मतभेद था, लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? निस्तारण, निष्पावन, विनोइंग, डिकेंटेशन, विनोइंग एंड निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, थ्रेसिंग, ये सभी विधियां अपनाई जाती है। राइट ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
केराटिन प्रोटीन, केराटिन में प्रोटीन होता है, ये सही है। एड्रीनेलिन में एंजाइम होता है, नहीं, एड्रेलिन एक एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है। एड्रीनेलिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, तो ये गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये सही है। सैक्रिन कृत्रिम मिठास के लिए यूज होता है, ये सही है। बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तने में होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, इससे वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में तना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। नहीं, जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है, यानी मिसिबल है, नहीं, इमिसिबल है, अघुलनशील है एक दूसरे में। जल एवं पेट्रोल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, बिल्कुल नहीं। जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता रहता है। राइट ऑप्शन यही डी सही है, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फायदोमीटर का यूज किस में होता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने वाला यही यंत्र है। समुद्र की गहराई तो ए का 3 हो जाएगा। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने के लिए टेस्ट होता है, बी का 1। और ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मेजर करता है, तो ये सी का 4 हो जाएगा। और लक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता, ये डी का 2 हो जाएगा। तो इसमें 3142 आ रहा है, 3142 ए में आ रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है? एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन दोनों होता है। C3H8 एंड C4H10 दोनों ही होता है, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह परत मेलामाइन की होती है। मेलामाइन जो है प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा सहने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? एर्गोकैल्सिफेरॉल, तो एर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का नाम है और ये बीपीएससी में पूछा गया है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। B12 का क्या नाम है? साइनोकोबालामिन नाम है। और B6 का क्या नाम है? B6 का विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन B3 का नाम B3 नहीं, D3 का नाम कॉलेकैल्सिफेरॉल होता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवंशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? कोशिका से लिया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। इसी तरह कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के अवशोषण के दर में वृद्धि करता है, तो राइट ऑप्शन बी होगा, लौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? रेडॉन गैस है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धब्बा रहित लोहा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लौह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो वो है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में आयरन 89.4% होता है, क्रोमियम 10% होता है। मैग्नीज और कार्बन, मैग्नीज होता है 0.35% एंड कार्बन होता है 0.25%। इसमें थोड़ा सा निकेल भी मिलाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तो है आयरन, उसके बाद है क्रोमियम, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो वो है एड्रीनेलिन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वो है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, राइट ऑप्शन सी होगा। स्कैटरिंग की वजह से ही सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम में लाल कलर दिखाई देता है। लाल कलर इसलिए दिखाई देता है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और लंबी दूरी तय करके आ जाता है, बाकी कलर्स उधर ही रह जाते हैं, इसलिए सुबह और शाम के टाइम में लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्न में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक टॉक्सिक गैस है, ओजोन भी है, अमोनिया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो नहीं लिया गया है उसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण नहीं करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैस है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर के ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी में कन्वर्ट हो पाता है और यहाँ से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारा शरीर चलता है, कोशिका जीवित रहती है। तो ये कार्य बंद हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? तो अंतःस्रावी एंड बहिःस्रावी है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों ही तरह का है। तो बहिःस्रावी के रूप में ये पैंक्रियाटिक जूस निकालती है, भोजन के डाइजेशन में जो हेल्प करता है, और अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन निकालती है इंसुलिन, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हेपेरिन है। एंटीकोगुलेंट हेपेरिन के कारण रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका निर्माण यकृत में होता है यानी लीवर में होता है, तो हेपेरिन है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र कहाँ पे संपन्न होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट ऑप्शन डी होगा। अभी हमने समझाया, ग्लूकोज अणु वहाँ पे टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है, तो मीथेन की जो आकृति होती है CH4 की टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल, और इसी में से चारों हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसकी भी आकृति यही है, क्योंकि यही इसी को हटा करके वो जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकीय, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइजेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हाइजेंस के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। मैक्स प्लांक के द्वारा इन्होंने शुरुआत कर दी थी क्वांटाइजेशन की, क्वांटम मैकेनिक्स की। E=h जो होता है इन्हीं के द्वारा दिया गया है, जो जिसमें h प्लांक कांस्टेंट होता है, 6.63 × 10⁻34 इसका वैल्यू होता है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इनका कंसेप्ट आता है, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करता ही है, इसके अलावा वो एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। आइंस्टीन के द्वारा, आइंस्टीन तो जाने जाते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन E=mc², स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर इंक्लाइंड है के बीच खड़ा हो तो उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दो मिरर है यहाँ पे और ये 60 डिग्री इनके बीच का एंगल है, तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो इसके कितने इमेजेज बनेंगे? तो इमेजेज जो बनते हैं 360/थीटा, थीटा का वैल्यू 60 है, 60, तो 6 से 6 टाइम्स में कटेगा, ये इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर जब आता है तो 1 सब्ट्रैक्ट इसमें से हम कर लेते हैं तो 5 आएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगे वो 5 बनेंगे, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे के वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है? तो जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, ऐसा मटेरियल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए क्या करेंगे, हम इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। हाई वोल्टेज अप्लाई किए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ, इसको चूँकि हाई वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पे, हाई वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेटॉलिक टारगेट रख दीजिए आप, यहाँ पे एक मेटॉलिक टारगेट। तो जब ये हाई वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो जा करके इस मेटॉलिक टारगेट से टकराएगा तो वहीं से एक्सरे उत्पन्न होता है। तो एक्सरे उत्पन्न होने का कारण क्या है, चार्ज जो है हाई स्पीड से जाता हुआ इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटॉलिक सरफेस से टकराता है तो वहाँ से एक्सरे जनरेट हो जाता है। तो उसकी भेदन क्षमता को और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस वोल्टेज को बढ़ा दिया जाएगा। तो एक्सरे की भेदन क्षमता को कैथोड के बीच के विभवांतर को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। तो कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको इंक्रीज कर दीजिए, उसकी भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज कर जाएगी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध R = फॉर्मूला होता है रो L/A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी इसको कहा जाता है, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो चालक की लंबाई L आया हुआ है, लंबाई पर डिपेंड करता है, लंबाई ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस पर डिपेंड करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति, बिल्कुल ये जो रेजिस्टिविटी आया हुआ है, आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, सिल्वर गोल्ड के लिए अलग होगा, तो ये मतलब उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, तो ये सही है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया हुआ है, कोई मोटा वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, कोई पतला वायर है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती में महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शुद्ध हरित हाइड्रोजन गैस संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो असम के जोरहट में शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण के उद्घाटन में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन थी, उर्सुला वान डेर लेयन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में होगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश मेहता द्वारा लिखी गई पुस्तक दी मेवरिक इफेक्ट किस भारतीय संस्थान की गठन का वर्णन करती है? नेस्कॉम की, नेस्कॉम। राइट ऑप्शन सी होगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। विदेशों में नौकरी का अवसर बढ़ाने के मकसद से ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला स्किल इंडिया केंद्र इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेंजबेग को, डॉक्टर सिंथिया रोसेंजबेग। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल तरीके से किस देश में किया गया है? कनाडा में किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतो कनेक्ट 2022 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन की थीम टुगेदर टुवार्ड्स टुमारो आज के परिदृश्य में बहुत सार्थक है। इसका आयोजन गंगाधाम एनेक्स पुणे में किया गया। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन दुनिया भर में जैन समुदाय को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, टुगेदर टुवार्ड्स टुमारो, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण प्रकाशित किया गया। 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर रहा। राइट ऑप्शन सी होगा, 150वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीरू नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ था? तो चीरू रू से हो गया रसिया, आई से हो गया ईरान और सी से हो गया चाइना। तो रूस और चीन, रूस ईरान और चीन, राइट ऑप्शन सी होगा। किन दो देशों नहीं, किन 3 देशों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो यह है सदर अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था से संबंधित, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें उर्दू भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो दिया गया चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। किस चीज़ के लिए गया है? उनकी कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशों के लिए दिया गया है। चंद्रभान ख्याल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 31 जनवरी को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? कजाकिस्तान में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस फर्म गेल के साथ राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो उड़ीसा सरकार और प्राकृतिक गैस फर्म गेल ने राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 जनवरी 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भुवनेश्वर में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई और इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, राइट ऑप्शन बी होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 8 बार, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने कब से स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है? तो 5 जनवरी से, राइट ऑप्शन ए होगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने 5 जनवरी 2022 को स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च दैट मीन्स सार कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? तो क्रिप्टोवायर ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। क्रिप्टो करेंसी ऐप क्रिप्टोवायर ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है। यह सूचकांक दुनिया में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध 15 शीर्ष व्यापक रूप से कारोबार करने वाली क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन को मापेगा और मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? डॉक्टर बीरबल झा को दिया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर बीरबल झा मधुबनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तीसरा वाटर स्पोर्टिंग सेंटर कहाँ खोला गया है?
तो नवादा में खोला गया है। नवादा के कवाकोल प्रखंड में कोल महादेव डैम बनेगा। यहाँ बिहार का तीसरा वाटर स्पोर्टिंग्स सेंटर खोला जा रहा है। वर्तमान में बांका जिला के ओढ़नी डैम और बेतिया जिला के अमवामन डैम में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध है। राइट ऑप्शन सी होगा नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस डेयरी को CAS यानी अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो नालंदा डेयरी को प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। यह पहली बार 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज यानी LS कॉलेज। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो वो 15.3% हो गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो वो है पूर्णिया जिला। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर है? तो वो है 27 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव पर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो वो 2013-14 में शुरू हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था 28.1% था। 28.1। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था 1.4% था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो वो है तमिलनाडु। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो वो है शेखपुरा जिला। वहाँ पे 1.19 स्क्वायर किलोमीटर पे ही वन है। राइट ऑप्शन सी होगा शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो है 4992 यानी 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 4992 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में किया गया था। इस समिति ने यह सिफारिश किया कि विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में न्याय पंचायत का निर्माण होना चाहिए तथा इसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश के द्वारा की जानी चाहिए। अशोक मेहता समिति ने पंचायतों की 2 स्तरीय बनाने की भी सिफारिश की थी। तो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा अशोक मेहता समिति बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता भी आता है, जनोपयोगी सेवा भी आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है ये नहीं आता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है?
65 वर्ष है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडलीय सचिव, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वर्ष 1921 को द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर -0.1% मतलब नेगेटिव रही। इसका कारण क्या था? महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि इसके कारण थे। राइट ऑप्शन जो होगा वो 1921 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में पाया जाता है, इसलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल है, राइट ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा तमिलनाडु एवं कर्नाटक भी मुख्य रूप से रबड़ का उत्पादन करते हैं। लेटराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, इस कारण से यहाँ पे रबड़ का उत्पादन होता है, और ये रबड़ के उत्पादन के लिए लेटराइट मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। भारत रबड़ उत्पादन के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, तो ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, हल्दिया को इलाहाबाद से, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो यह लौह उत्पादन करने वाले क्षेत्र से संबंधित है। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल होते हैं। तो ग्रेट लेक्स प्रदेश, राइट ऑप्शन ए होगा। ये तो है ही पीटर्सबर्ग प्रदेश, ये मोर देन 1 हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस को कहवा पतन, ब्राज़ील का सेंटोस जो है वो कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, सेंटोस, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो क्या समस्या है? वो है असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे कई बार उसके मौद्रिक मूल्य का मापन नहीं हो पाता है। सो राइट ऑप्शन होगा असंगठित क्षेत्र, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, नाबार्ड नाम है, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? 41% है, पहले 42% था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम रहा है, राइट ऑप्शन डी होगा, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत कृषि जोत का भूमि जोत का आकार है, तो 1 हेक्टेयर से कम होता है, राइट ऑप्शन ए डी होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सीमांत कृषि भूमि का जोत 1 हेक्टेयर से कम होता है, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्क में कमी, ये है, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ये भी सही है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, ये है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये नहीं शामिल है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये 2005 से लागू हुआ, 1 जुलाई 2005 से, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया था, राइट ऑप्शन डी है। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी पूछते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदल कर दिया है 2011-12, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो वो है सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम के विकास में अमर्त्य सेन का अमूल्य योगदान है। सक्षमता उपागम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना है।
तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सक्षमता उपागम बी। तो फ्रेंड्स ये रहा एडिटोरिया पब्लिकेशन के 68 बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट से सेट 7 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।